नमस्कार दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए प्लीज़। आइए जानते हैं संतान योग कुंडली में कैसे देखा जाता है और कौन सी पूजा और व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिए जय विष्णु भगवान या हर हर महादेव। वैदिक ज्योतिष में संतान योग का आकलन मुख्य रूप से पंचम भाव, पांचवा घर मतलब बृहस्पति, जिसका बृहस्पति गुरु ग्रह तथा सप्तमाश कुंडली के आधार पर किया जाता है। संतान सुख और संतान प्राप्ति की संभावना को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहली चीज़ है पंचम भाव और पंचमेश का महत्व। पंचम भाव को संतान का प्रमुख भाव माना जाता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र हो या पंचमेश बलवान हो, संतान सुख के अच्छे संकेत मिलते हैं। दूसरी बात है बृहस्पति की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को संतान का प्राकृतिक कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में गुरु की मजबूत स्थिति, शुभ भावों में उपस्थित या मित्र राशि में होना संतान योग को सशक्त बनाता है। तीसरी बात है दशा और गोचर का प्रभाव। जब कुंडली में गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या पंचमेश की दशा सक्रिय हो, तब संतान प्राप्ति के योग प्रबल हो सकते हैं। चौथी चीज़ है सप्तमास कुंडली। संतान से जुड़े विषयों का अधिक गहन और सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए सप्तमास कुंडली का अध्ययन किया जाता है। तो आइए जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रमुख व्रत कौन से हैं। पहला व्रत है पुत्रदा एकादशी। इसका क्या महत्व है? पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र व्रत है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान के सुख में जीवन तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना से किया जाता है। इसे संतान सुख प्रदान करने वाले श्रेष्ठ व्रतों में गिना जाता है। यह व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। तो दूसरा व्रत है स्कंद षष्ठी व्रत। इसका ये महत्व है, यह व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। इसे संतान की प्राप्ति, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कई जगहों पर इसे संतान षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत रखा जा सकता है। तीसरा व्रत है पयोव्रत। यह एक विशेष 12 दिन का धार्मिक अनुष्ठान है, जिसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने से गुणवान, संस्कारी और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर त्रयोदशी तिथि तक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ उपाय हैं, जैसे कि संतान गोपाल मंत्र का जाप। संतान गोपाल मंत्र का नियमित जाप और हरिवंश पुराण को सुनने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगदपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। जिसका अर्थ है, हे देवकी पुत्र, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगत के पालन करता, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे संतान प्रदान करें। और एक हरिहर पूजा भी होती है। ये भगवान विष्णु के बाल स्वरूप तथा भगवान शिव की आराधना करने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं इससे दूर होती हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों यही समाप्त होती आज की जानकारी। आशा करती हूँ ये आपके बहुत काम आएगी। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।